अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तहजीब ने जहरीले लहरे में कहा, रायामा को हमवार किए बगैर कोई हुकूमत इतना बड़ा कदम नहीं कर सकती। यही तो मुसीबत है, लोगों की समझ में सही बात नहीं आती। अब इस मसले का क्या हल तलाश किया जाए। रायामा को हमवार करना मुमकिन नहीं होगा अली, सिर्फ कठपुतली हुकूमतों का क्या ही बड़ा कारनामा होगा। खैर होगा, मैंने बड़ी राजदारी से कहा, यह बहुत उलझा हुआ मामला है, इसके लिए तवील मंसूबाबंदी करना पड़ेगी। अभी तो मैं बैल फराजू से मुकाबला करने के इम्कानात पर गौर कर रहा हूँ। बैल फराजू से मुकाबला? तहजीब ने हैरान होकर कहा, क्या वो इस काबिल बचा होगा कि किसी से भी मुकाबला कर सके? ली कुआन का कहना है कि फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाने की वजह से वो कोई बड़ा नुकसान उठाने से बच गया है। यकीन नहीं आता, तहजीब बुड़बुड़ाई, तुम्हारे सामने तो वो किसी बच्चे से भी बदतर नजर आ रहा था। बिल फर्ज वो ठीक हो भी गया तो तुम्हारा उसका कोई जोड़ नहीं है। इस बार फाइटिंग का मुकाबला होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लीगवान का कहना है कि बेल फरेदू मार्शल आर्ट से ना वाकिफ है मगर बेल फाइटिंग का माहिर है। वो यहाँ कराटे इंस्पेक्टर की हैसियत से आया है, तो आन ये कैसे कह सकता है कि बेल फरेदू मार्शल आर्ट से वाकिफ नहीं है? लीगवान भी कहता है, तहजीब तुमने देखा नहीं कि मुझसे कितनी आसानी से वो शिकस्त खा गया। तो क्या तुमसे मुकाबला करने की ख्वाहिश उसने खुद की है? तहजीब ने पूछा। नहीं, ये मेरी ख्वाहिश है, मैंने कहा। उसमें शायद मुझे ललकारने की हिम्मत भी नहीं रह गई होगी। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? तहजीब बोली, जिस इबरतनाक तरीके से तुमने उसे शिकस्त से हमकनार किया, उसके बाद तुम्हारे दिल में कोई हसरत तो नहीं होनी चाहिए। लीगवान का कहना है कि बेल फराजू की शिकस्त की वजह उसकी अदम महारत थी। उसका मतलब ये हुआ कि मुकाबला बेवजह था। मैं उस दाग को बिठाना चाहता हूँ कि मैंने अपने से कम तर किस शख्स से मुकाबला किया था, इसलिए मैंने बेल फराजू से उस मैदान में मुकाबला करने का फैसला किया है जिसका वो माहिर है। इसकी जरूरत तो नहीं है अली, तहजीब ने तशवीश से कहा। वो बेल फाइटिंग का माहिर है और तुम उस खतरनाक खेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इतना तो खैर मैं जानता ही हूँ कि उस खेल में आदमी खाली हाथ एक बैंसे का मुकाबला करना होता है। खाली हाथ तो नहीं चीफ, दरवाजे की तरफ से बूढ़ की आवाज आई। मुकाबला करने वाले के हाथ में सुर्ख रंग का एक कपड़ा होता है जिसे बैंसे के सामने लहरा कर बैंसे की सीम तब्दील की जा सकती है। बैंसे की तरबियत इस अंदाज में की जाती है कि वह सुर्ख कपड़े पर ही हमलावर होता है। मैंने बड़े होर से बूढ़ को देखा जो बड़ी बेपरवाही से दूसरी कुर्सी खींचकर उस पर बैठ चुका था। मैं समझ गया था कि बूढ़ के इस गैर मामूली रवैये के पीछे ली कुआन का हाथ है। उसने बूढ़ को कुछ शिखा पढ़ाकर भेजा होगा, वरना कुछ देर कबल तो बूढ़ मेरे सामने बीगी बिल्ली बना हुआ था और अब यूं मालूम हो रहा था जैसे उसकी नजर में मेरी कोई अहमियत ही ना हो। मुझे मालूम है बूढ़, मैंने बस लेते नरम लहजे में कहा, लेकिन वो सुर्ख कपड़ा कोई हथियार तो नहीं होता जिसे बैंसे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता हो। वो एक तरह के हथियार ही होता है चीफ। बेल फाइटर की महारत यही होती है कि खुद बचकर बैंसे को सुर्ख कपड़े में उलझाए रखे, और दूसरा हथियार वो असिस्टेंट होता है जो बेल फाइटर के साथ मौजूद होता है। तहजीब ने कहा, इसलिए कि ये बहुत खतरनाक खेल है, बेल फाइटर किसी वक्त भी जख्मी हो सकता है, इस वजह से एहतियातन एक असिस्टेंट भी मौजूद रहता है। मुझे ये बात मालूम नहीं थी, मैंने कहा, लेकिन जो कुछ तुमने बताया उसके बाद खेल की खतरनाकी कहाँ बरकरार रह गई। बिफरे हुए बैंसे की एक ही टक्कर बाज़ औक़ात जानलेवा साबित होती है, तहजीब ने कहा। इसलिए असिस्टेंट के बावजूद बेल फाइटिंग को खतरनाक तरीन खेल तस्वुर किया जाता है। मुझे बड़ी मायूसी हुई है, खेल हुआ कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, मावन की वजह से बेकार होकर रह जाता है। तब तो तुम्हें यह सुनकर बड़ी खुशी होगी कि बेल फरेदू बगैर किसी मावन के बैंसे के मुकाबले पर उतरता है, बूढ़ ने कहा। ओह, मैंने चौंक कर बूढ़ को देखा। तुम्हें यह बात किस तरह मालूम हुई? ली कुआन से मालूम हुआ है, बूढ़ ने जवाब दिया। अभी उसे बेल फरेदू के बारे में ही गुफ्तगू हो रही थी। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई, मैंने कहा। अब बेल फरेदू से मुकाबला करने में मजा आएगा। लेकिन अनी ये मुकाबला होगा कहाँ? यहाँ इस जजीरे पर तो बेल फाइटिंग का मुकाबला होना मुमकिन नजर नहीं आता। मेरा काम तो बेल फरेदू को चैलेंज करना है। मुकाबला करने के लिए सबसे पहले तो उसका रजामंद होना जरूरी है, बाकी बातें बाद की हैं। अगली जुबान दाश्ता करने से कबल ही मैं तहजीब और बूढ़ के साथ ग्राउंड की तरफ जा निकला। हम तीनों ही वहां बेल फरेदू को देखकर हैरान रह गए। ली कुआन ने हमें उस बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसे मामूल के मुताबिक कराटे की मुश्किल वर्जिशें कराते देखकर हैरत पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। जरा भी मालूम नहीं होता था कि कभी उसे कोई चोट लगी हो। बेल फरेदू एक गैर मामूली आदमी है चीफ, बूढ़ ने कहा।
कोई और होता तो कई रोज तक हिल भी नहीं सकता था। मोशी आवड़ गैर मामूली शख्सियत के मालिक बूट मैंने बड़ी अकीदतमंदी से कहा, ये उन्हीं की तैयार करदा दवाओं का इजाद है। बेलफरादू का इसमें कोई कमाल नहीं है। वर्जिशें खत्म होने का वक्त करीब है अली। तहदीब ने कहा, क्या तुम बेलफरादू को यहीं चैलेंज करोगे? जो काम करना ही ठहरा, मैंने कहा, और हम तीनों मैदान के वस में पहुंच गए। हस्बे मामूल किसी ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। चंद मिनट बाद वर्जिशों का वक्त खत्म हो गया और तमाम लोग बैरकों की तरफ जाने के लिए रवाना हो गए। बेलफरादू समेत किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं की। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेलफरादू, मैंने बुलंद आवाज से कहा, और बेलफरादू चौंक कर रुक गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर कोई काबिल जिक्र तासर नहीं उभरा था। वो सवारिया नजरों से मुझे देख रहा था और मुंह से कुछ नहीं बोला। कल रात हमारे दरमियान जो मुकाबला हुआ था, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। मैंने उसके करीब जाकर कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मार्शल आर्ट्स में महारत नहीं रखते, वरना मैं कभी तुमसे मुकाबला न करता। फिर अब क्या चाहते हो? बेलफरादू ने यके बाद दीगरे हम तीनों को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। बकिया लोग ग्राउंड से बाहर जा चुके थे। मैंने सुना है कि तुम बेल फाइटिंग के माहिर हो और स्पेन के कौमी चैंपियन भी रह चुके हो। मैंने कहा, ये बात दुरुस्त है, बेलफरादू बोला। उसकी आंखें चमकने लगी थी। गारबन उसने मेरे अज़ाइम का अंदाजा कर लिया था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई, मैं उसका अदाला करना चाहता हूँ। अगर तुम पसंद करो तो मैं बेल फाइटिंग के मैदान में तुमसे मुकाबला करने को तैयार हूँ। उससे क्या फायदा होगा? बेलफरादू ने कहा। उसकी आंखों की चमक में इजाफा हो गया था। शायद तुम ये महसूस करते हुए तुम्हारी तौहीन हुई है। मैं ये हिसाब बेबाक कर देने का ख्वाह हूँ। ज़ाहिर है मैं तो बेल फाइटिंग की अलिफ से भी वाकिफ ही नहीं हूँ। तुम्हें चाहिए था कि इस सिलसिले में मोशी आवड़ से बात करते, बेलफरादू ने कहा। मोशी आवड़ से मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे कबल तुम्हारी रजामंदी हासिल करना बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें एक खुला मौका फराहम कर रहा हूँ। अब ये तुम पर मुनसर है कि इससे फायदा उठाओ या ना उठाओ। बेलफरादू को जाहिर है क्या एतराज हो सकता था। उसने हामी भर ली और मैं सीधा ली क्वान के पास चला गया। तुम बाल नहीं आओगे, ली क्वान ने बेलफरादू की रजामंदी की खबर सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं नाश्ते के बाद मोशी आवड़ से बात करके तुम्हें बताता हूँ। मुझे रैंडल के जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक ही घंटे बाद मेरा बुलावा आ गया। ली क्वान ने बताया कि तुम बेल फाइटिंग के मैदान में नबर्द आजमा होने के ख्वाह हो। रैंडल ने पूछा। वो उसी स्क्रीन के जरिए मुझसे मुखातिब था जिस पर पहली बार उससे मेरी बात हुई थी। इस बार मेरे साथ ली क्वान था और हम दोनों हाल के वस में खड़े थे। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है मुहतरम मोशी आवड़, मैंने मोदबाना अंदाज में कहा। मैं बेलफरादू को उसकी फील्ड में शिकस्त देना चाहता हूँ। क्या तुम भी कभी बेल फाइटर रह चुके हो? रैंडल ने सवाल किया। नहीं, इस खेल से मेरी वाकफियत सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक महदूद है। मैंने तो कभी बेल फाइटिंग का कोई मुकाबला देखा तक भी नहीं। ओह, तब तो ये बहुत खतरनाक होगा, रैंडल ने मुसरिबाना लहरी में कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने उसे चैलेंज क्यों किया। मास्टर ली क्वान के ख्याल में मेरे हाथों उसकी शिकस्त की वजह उसका अनाड़ीपन था। वो मार्शल आर्ट्स का माहिर नहीं था। रैंडल हंसा। तुम भी किस चक्कर में पड़ गए अली? ली क्वान तो हर कराटे फाइटर के बारे में यही तबसरा करता है। मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं चाहता कि किसी को मुझ पर उंगली उठाने का मौका मिले। लिहाजा मैं यह मुकाबला करने पर इसरार करूंगा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इजाजत देने में एक लम्हे की ताखीर भी ना करता। इस किस्म के जानलेवा मुकाबलों का मैं खुद भी बहुत शौकीन हूँ, मगर तुम हमारा बहुत कीमती सरमाया हो। इस किस्म के बेमकसद मुकाबले के लिए तुम्हारी जान का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा खुद मेरे लिए कीमती है, मैंने कहा, और ली क्वान ने मेरी बात सुनकर ताईदी अंदाज में सर हिलाया। हर शख्स की जिंदगी उसके लिए अपने लिए बेहद कीमती होती है, लेकिन बाल लोगों की जिंदगी दूसरों के लिए ज्यादा कीमती हो जाती है। तुम तो आंख बंद करके खतरात में कूद पड़ने के आदी हो। ये तुम्हारी फितरत है जिससे तुम इनहराफ नहीं कर सकते। लेकिन हमने तुम पर जो मेहनत की है वो बिला बजाई तो नहीं की। तुम्हारी जात को बुनियाद बनाकर हमने बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाए हैं। हमारे पास तुम्हारा कोई मुतबादल भी नहीं है। बेलफरादू जूडो कराटे के फन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। तुम्हारे हाथों उसकी शिकस्त कोई मामूली वाकया नहीं है। ली क्वान के तबसरों को भूल जाओ। अगर ये आपका हुक्म है तो मैं इसे सरताबी नहीं कर सकता, मैंने कहा। ये मेरा मशवरा है, ये तुमसे ज्यादा हमारे मफाद में है, रैंडल बोला। आपका मफाद मेरा मफाद है और आपको यकीन होना चाहिए कि मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगा जिससे आपके मफादात को ठेस पहुंचने का इम्कान हो। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम किसी भैंसे की जद में आ गए तो फिर हलाक भी हो सकते हो, खास तौर पर उस सूरत में जबकि
तुम बेल फाइटिंग से नावाकिफ हो, इस बात का इम्कान और भी बढ़ जाता है। मैंने कुछ सोचकर ही बेलफ्रेडो को ललकारा है। अगर मुझे अपनी शिकस्त का 1% भी अंदेशा होता तो मैं हरगिज फैसला ना करता। तुम मुतजाद बातें कर रहे हो अली, रैंडल ने उलझे हुए अंदाज में कहा। जब तुम बेल फाइटिंग जानते ही नहीं तो तुम बेलफ्रेडो का मुकाबला करोगे किस तरह? और सबसे बड़ी बात ये कि अपना तहफ्फुज किस तरह कर सकोगे? मेरा ख्याल है इस बात का जवाब मास्टर ली क्वान ज्यादा बेहतर तौर पर दे सकेंगे। मैंने ली क्वान की तरफ देखा। रैंडल बोला, अगर ली क्वान तुम्हारी कामयाबी की जमानत दे दे तो मैं इस मामले पर गौर करने के लिए तैयार हूँ। रैंडल ने कहा। क्यों ली क्वान, तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? अड़ी मेरा शागिर्द है, ली क्वान ने फखरिया लहजे में कहा, और जिसे ली क्वान की शागिर्दी का शर्फ हासिल हो वो किसी मामले में भी किसी से शिकस्त नहीं खा सकता। यानी तुम्हारा मतलब है अली यार खान बेलफ्रेडो को हरा देगा? रैंडल ने हैरत से कहा। बेलफ्रेडो की औकात ही क्या है? ली क्वान ने हकारत से कहा। अली यार खान से मुकाबला करना है तो किसी आर्टिस्ट को इसके मुकाबले पर लाओ। तुम क्या कह रहे हो ली क्वान? बेलफ्रेडो फाइटिंग का माहिर है, वो स्पेन का कौमी चैंपियन रह चुका है और तुम इस बात से वाकिफ भी हो। ली क्वान अजीब से अंदाज में हंसा। वो स्पेन का कौमी चैंपियन सिर्फ इसलिए बन गया था कि वहां ना लीग वन था और ना उसका कोई शागिर्द। तुमने मेरे अंदर आतिशी शौक भड़का दिया लीग वन। रैंडल ने एक तवील सांस लेकर कहा, अब चाहे अली को कोई नुकसान ही क्यों ना पहुंच जाए, मैं ये मुकाबला जरूर मुनक्कद कराऊंगा। जरा मैं भी तो देखूं कि अली पर तुम्हारी मेहनत किस हद तक बराबर साबित हुई है। मैं इस मुकाबले के लिए सख्त बेचैन हूं मोशी हावर्ड। मैंने कहा, मालूम नहीं मुझे कितना अर्सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुमसे ज्यादा बेचैन हूँ। रैंडल ने कहा, बेफिक्र रहो, परसों शाम तक सारे मामलात मुकम्मल हो चुके होंगे। तुमसे जबरदस्त गलती हुई है, तहजीब ने कहा। मैं इतनी ज्यादा मुखालफत करती रही मगर तुमने मेरी बात पर कान तक नहीं दे रहे। अब देखना तुम्हारा क्या असर होगा। चील की सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं, बुढ़ बोला, बगैर हर काम के उसूल होते हैं। प्रैक्टिस के बगैर तो कोई माहिर भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। कहाँ की प्रैक्टिस और किस चीज की प्रैक्टिस? तहजीब ने बिनाग रखा। प्रैक्टिस तो बाद में की जाती है, पहला मरहला तो सीखने का होता है। जो शख्स किसी काम से वाकिफ ही ना हो वो प्रैक्टिस क्या खाक करेगा? यहाँ ना तो कोई बैंसा मयसर आएगा और ना ही बेल फाइटर। यहाँ ना तो कोई बैंसा मयसर आएगा और ना ही बेल फाइटर, बुढ़ ने कहा। वरना मैं कोशिश करता कि चीफ को 2 दिन में बेल फाइटिंग सिखा दी जाए। मैं पलंग पर लेटा खामोशी से उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। तहजीब और बुढ़ कुर्सियों पर बैठे थे और जब से उन्होंने परसों होने वाले मुकाबले की खबर सुनी थी मुस्तकिल तबसरे किए जा रहे थे। जो शख्स खुद अपने आप से दुश्मनी पर आमादा हो कोई और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, तहजीब ने कहा। लिहाजा मेरा ख्याल है कि तशवीश में मुब्तला होने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं करवट बदल कर उठ बैठा। मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजे की तरफ से मर्दाना की आवाज आई और हम सब हैरान हो गए। आओ आओ, मैंने कहा। तुम तो गायब ही हो गई थी जैसे गद्दे के सर से सींग, मर्दाना ने हंसते हुए कहा और अंदर आ गई। मैं एक आम काम के सिलसिले में बाहर चली गई थी, आज ही वापस आई हूँ। उसने गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया। मुबारक हो, अब तुम भी हम में शामिल हो गए। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया मगर तहजीब के चेहरे से नागवारी जाहिर होने लगी थी और वो कीना तोल नजरों से मरजानों को घूरे जा रही थी। अभी यहाँ बहस हो रही थी कि मैंने बेलफ्रेडो से मुकाबले का फैसला करके गलती की है। तहजीब के कुछ कहने से कबल ही मैं बोल पड़ा। बज़ाहिर तो ये फैसला गलत ही मालूम होता है, मरजाना ने कहा, लेकिन जब ये फैसला तुमने किया है और मोशी हावर्ड और मास्टर ली क्वान ने जिस पर एतराज नहीं किया गया तो फिर ये दुरुस्ती होगा। उन दोनों को अली के इस फैसले पर भला क्या एतराज हो सकता है? तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। अगर कोई नुकसान पहुंचा तो अली को पहुंचेगा, उन दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसे नहीं बिगड़ेगा बेडे मैक्स? मरजाना ने मुस्कुरा कर कहा। अली मास्टर ली क्वान की इकलौते शागिर्द हैं और मोशी हावर्ड के मुस्तकबिल की उम्मीदों का वाहिद मरकज। आप ये भी भूल रही हैं कि मैडम चीफ की इकलौती महबूबा हैं। होश में रहकर गुफ्तगू करो बूढ़। तहजीब घुर्राही। बाज़ औक़ात तुम सारी हुदूदें फलांग जाते हो। मैं माँ भी जाता हूँ मैडम। बूढ़ ने सैम जाने की अदाकारी की। तुम नाराज होती हो तो आइंदा नहीं कहूंगा, मगर मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। तुम तो खामोश रहो। तहजीब ने उसे झिड़क दिया और बूढ़ मुंह बनाकर वाकई ही खामोश हो गया। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अली यार खान की महबूबा होने का शर्फ हासिल है, मरजाना ने कहा। मालूम नहीं कितनी लड़कियां इस शहजाद के लिए तरसती होंगी। तहजीब के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। हाँ ये शर्फ ही तो है, वरना मैं इस काबिल कहाँ। मरजाना गड़बड़ा गई। मेरा मतलब था कि बूढ़ ने जो कुछ कहा उस पर तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए था। मरजाना की बात सुनकर बूढ़ खेल उठा। शुक्रिया, उसने कहा। कोई तो मेरा तरफदार निकला।
तुम कभी माहौल को संजीदा नहीं रहने देते बूढ़, मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा। बूढ़ ने नागवारी से सर को झटका। बूढ़ का बोलना किसी को भी गवारा नहीं है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अली को समझाने की बहुत कोशिश की गई थी मैडम एक्स, मगर ये उस मुकाबले पर मुसर थे। मरजाना ने कहा, अगर हमारी जानिब से इस किस्म की कोई तहरीक होती तभी आप हमें इल्जाम देने में हक बजानी होती। मरजाना ठीक कह रही है तहजीब, मैंने कहा। मैं मुझे आबर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी फरमाइश पर उस मुकाबले के इंतजामात कराने कबूल कर लिए। नताइज तो तुम भुगतोगे, तहजीब ने चीत कर कहा। किसी और की जिद पर क्या असर पड़ेगा? किसी और की जिद पर असर पड़े ना पड़े, तुम्हारी जिद तो मुतासर होती हुई नजर आ रही है, मैंने हंस कर कहा। मुझे जो कुछ कहना था कह चुकी, अब इसके बाद तुम मुझसे अपनी मुखालफत में एक लफ्ज भी नहीं सुनोगे। हैरत है, मरजाना बुड़बुड़ाई। तुम्हारे मुखालफीन तुमसे किस कदर खौफजदा रहते हैं, लेकिन तुम्हारे अपने साथी तुम्हारी सलाहियतों के बारे में जरा भी पूरी तमाम नजर नहीं आते। तुम्हें तो मेरी सलाहियतों पर एतमाद है ना? मैंने मरजाना की आंखों में देखते हुए कहा। बहुत ज्यादा, मरजाना मुस्कुराई। इतना ज्यादा एतमाद जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एतमाद की बुनियादों में उस मुकाम से लर्दिश पैदा होना शुरू हो जाती है जहां से जज्बाती वाबस्तगी की इब्तदा होती है। मैंने कहा, मेरे लहजे में बहुत खफीर सी तलखी थी जिसे कोई भी महसूस नहीं कर सका। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। मर्दाना ने पलकें झपकाई। इस बात को यूं समझो कि एक शख्स को अपने निशाने पर बहुत एतमाद है। वो किसी शख्स पर भी इस तरह फायर कर सकता है कि गोली उसके बालों को छूती हुई गुजर जाए, लेकिन अगर शख्स के सामने उसके बेटे को खड़ा कर दिया जाए तो वो शख्स अपना एतमाद खो बैठेगा। मैं समझ गई, मरजाना ने सारी लाकर कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे साथी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो तुम्हें इस मुकाबले से रोक रहे हैं। ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि मैं बेल फाइटिंग के मैदान में बिल्कुल ही कोरा हूँ, इसलिए भी ये घबरा रहे हैं। ये यकीन तो मुझे भी है कि तुमने किस बल पर चैलेंज करने की हिम्मत की। ली गुआन ने भी मुझे इसकी इजाजत दे दी है, मैंने मरजाना की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें शायद अंदाजा भी ना हो कि तुम कितने खुशकिस्मत आदमी हो, मरजाना ने कहा। ली कुआन किसी को अपना फन सिखाने के लिए आमादा नहीं होता था। मुझे अपनी खुशकिस्मती का तुमसे ज्यादा अंदाजा है, मैंने तंदिया लहरे में कहा। बेल फाइटिंग का मुकाबला भी मैं अपनी किस्मत की वजह से ही जीतूंगा। मरजाना ने हैरत से मुझे देखा। तुम बात को गलत अंदाज में ले गए। अगर तुमने मुकाबला जीता तो जाहिर है अपनी सलाहियत के बल पर जीतोगे। मेरा इशारा तो ली कुआन की तरफ था। क्यों उन्होंने तुम्हें किस तरह अपनी शागिर्दी में ले लिया? हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उसे पहले ही मुझसे मोहब्बत हो गई थी, मैंने कहा, और मरजाना का मुंह खुल गया। क्या बेतुकी हाँक रहे हो? उसने कहा। जाहिर है उसने मेरा इंतखाब या तो कोई सोच कर किया होगा या बगैर सोचे समझे किया होगा। दूसरी सूरत में यह नतीजा निकाला जा सकता है कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई होगी। तुम्हारी खुशकिस्मती ये थी कि तुम उसके मुकाबले में नहीं आए, वरना तुम तो मारे जाते। वहां भी मेरी सलाहियतों ने मेरी रहनुमाई की थी। मैंने महसूस कर लिया था कि उस शख्स से मुकाबला करना मेरे हक में मुजर साबित हो सकता है। तुम कह रहे हो तो फिर यही दुरुस्त होगा, मरजाना ने हंस कर कहा। तो अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैं वो शागिर्द हूँ मरजाना जिस पर ली कुआन को भी फख्र है, और मुझे भी ये कहने में फख्र महसूस होता है कि हम दोनों ने जिस तरह एक दूसरे को समझा है, काम लोग ही समझते होंगे। हाँ, अंडरस्टैंडिंग तो किसी से ही होती है, मरजाना ने कहा। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है मरजाना, अंडरस्टैंडिंग तो हकीकी चीज का नाम है। हमारे दरमियान जो मामला है वो इससे कहीं आगे का है। मेरे अलावा कोई और ली कुआन से इस तरह वाकिफ नहीं हो सकता जिस तरह मैं वाकिफ हूँ, और जिस अच्छी तरह उसने मुझे समझा है दुनिया में कोई और समझ नहीं सका। क्या मैं भी नहीं? तहजीब ने कहा। नहीं, तुम भी नहीं, मैंने मुतासवाना अंदाज में सर को जुम्बश दी। मैंने उसे अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, लेकिन वो मेरी सलाहियतों से और मेरी फितरत से पूरी तरह वाकिफ हो गया। यही मेरा मामला भी है। उसको पूरी तरह समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि उसे मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। और ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मैं बेल फरादू से बेल फाइटिंग का मुकाबला करूं। ये ख्वाहिश उसने कब जाहिर की? तहजीब ने पूछा। कभी भी नहीं, मैंने मुस्कुरा कर था, बल्कि वो तो मुझे बात रखने की कोशिश कर रहा था। कैसी बातें कर रहे हो? ख्वाहिश भी उसकी थी और बात रखने की कोशिश भी वही कर रहा था, मरजाना ने कहा। उसकी ख्वाहिश पर उसके कहे बगैर मैं इस तरह अमल कर रहा हूं जिस तरह उसने कहा। वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे बात रखने की कोशिश करे और मैं इसरार करूं। तुम्हारी इस बात पर किस तरह यकीन किया जा सकता है? मरजाना ने कहा। ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। वो मेरा उस्ताद है मरजाना, उसने मेरी तरबियत की है। ये तरबियत कितनी नामुकम्मल सही, वो मुझे अपनी आंखों से एक्शन में देखना चाहता है। बेल फरादू से मुकाबला हुआ था, वो उसके मुतमईन होने के लिए नाकाफी था।
लीग वन ने मुझे बाद ऐसे उसूल सिखाए जिन्हें अमली मैदान में मुख्तलिफ तरीकों से बरवेकार लाया जा सकता है। जाहिर है कि बेल फाइटिंग से नावाकिफ शख्स कितना ही माहिर क्यों ना हो, बेल फाइटिंग नहीं कर सकता। लेकिन लीग वन ने जो कुछ मुझे सिखाया है उसे अगर ज़हानत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो मैं किसी शोबे में भी मार नहीं खा सकता। क्या इस सूरत हाल में उसकी ये ख्वाहिश गैर फितरी है? गैर फितरी तो खैर नहीं, लेकिन यह क्या जरूरी है कि उसकी यही ख्वाहिश रही हो? मर्दाना ने कहा, तुम उसके दिल में तो झांक कर नहीं देख सकते। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जिस हद तक उसे मैं समझ सकता हूँ कोई और नहीं समझ सका। मैंने कहा, और यह मुकाबला बिल्कुल उसी अंदाज में होगा जिस तरह वो चाहता है। वो क्या चाहता है? मर्जाना ने पूछा। यह बात अभी नहीं बताई जा सकती, पहले मुस्कुरा कर होगा, जो होगा अपनी आंखों से देख लेना। रैंडल के अलावा ग्राउंड में जजीरे के तमाम अफराद मौजूद थे। मखसूस अफराद के बैठने के लिए नशिस्तों का इंतजाम भी था। ग्राउंड के वस में जो भी बाढ़ के जरिए फाइटिंग के लिए अखाड़ा बनाया गया था। मुझे नहीं मालूम कि रैंडल ने इतनी जल्द फाइटिंग के लिए तरबियत याफ्ता बहन से कहां से और किस तरह फराहम किए थे। इस कदर जल्द तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लेना हैरान कुन जरूर था, मगर मैं जानता था कि इन लोगों के वसाइल गैर मामूली हैं, लिहाजा ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रिंग के इतराफ 5 कटहरे थे जिनमें से हर एक में एक एक बैंसा नजर आ रहा था।